वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में। ठीक है, जिसमें हम करते हैं बोर्ड के क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आज भी एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके मैं आई हूँ जिसके क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड और एचबीएसई बोर्ड दोनों में ही आते हैं। आज हम 6 केस करने वाले हैं। हर केस में 2 एंट्री होती है और पेपर में एक केस आता है, यानी कि 2 नंबर का एक केस, 2 एंट्री उसमें हमें करनी होंगी। और हमारी क्या एंट्रीज आज की, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। इनकी इशू ऑफ डिबेंचर की हमें एंट्री करनी है, लेकिन किसको ध्यान में रखते हुए, टर्म एंड कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन की टर्म एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें इशू की एंट्री करनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिबेंचर को हम कितनी तरह से इशू कर सकते हैं। डिबेंचर को हम इशू कर सकते हैं 3 तरह से। एट पर पे भी हम डिबेंचर को इशू कर सकते हैं, एट डिस्काउंट पे भी और एट प्रीमियम पे भी। लेकिन हम रिडम्पशन कैसे कर सकते हैं? रिडम्पशन की 2 ही कंडीशन होती है, एट पर और एट प्रीमियम। यहाँ से भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि डिबेंचर रिडम्पशन की कौन सी कंडीशन नहीं है। एट पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट में से आ जाए तो हमें एट डिस्काउंट पे टिक करना होगा। ठीक है, तो 2 कंडीशन होती है हमारे रिडम्पशन की, एट पर, एट प्रीमियम, और इशू की 3 कंडीशन होती है, एट पर की, एट डिस्काउंट की और एट प्रीमियम की। और बच्चों, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो सके इन वीडियोज़ का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 6 केस आएंगे। केस 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 नंबर केस। इन केस में हमें करना क्या है? देखो, इशू हमने 3 तरीके से पढ़ा, एट पर, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। लेकिन रिडेम्पशन 2 तरीके से, रिडेम्पशन एट पर, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो जो स्टार्टिंग के 3 केस है ना, उसमें रिडेम्पशन रहेगा एट पर पे, इशू एट पर, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पर पे, इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट पर, इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पर। यानी कि स्टार्टिंग के 3 केसेस में इशू हमारा तीनों तरीके से हो रहा है, एट पर पे भी, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम पे, लेकिन रिडेम्पशन जो है एट पर, एट पर, एट पर, तीनों ही केस में आ जाएगा। और केस 4th, 5th और 6th में यह हमारा इशू जो जा रहा है वो इशू एट पर पे, एट डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे, लेकिन रिडेम्पशन की 2 ही कंडीशन है। उसमें से अब सेकेंड कंडीशन चलेगी इन तीनों केसेस में, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनकी एंट्रीज क्या होंगी। आज के जो वीडियो है इसमें मैं आपको इनकी एंट्रीज बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सीबीएसई और एचबीएसई दोनों के ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बोर्ड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आऊँगी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो प्लीज़ वीडियो तक बने रहे लास्ट तक, क्योंकि अगर ये वाली वीडियो नहीं देखोगे तो नेक्स्ट जो बोर्ड के क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आएंगे। सो प्लीज़ नेक्स्ट बोर्ड के क्वेश्चन समझने के लिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में 6 नंबर में आ जाते हैं 3 एंट्रीज, कोई भी 3 केस दे देते हैं, और एचबीएसई में अभी तक 4 केस आते थे और अब, लेकिन अब आगे 3 केस ही आएंगे। तो कोई भी 3 केस पेपर में आ जाते हैं, 2 नंबर का एक केस हो जाएगा, तो टोटल 6 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन आता है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और समझें इसको ध्यान से कि होती क्या है, ये हमारे 6 केसेस जो है वो होते क्या हैं, ताकि कल हम नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड के क्वेश्चन अच्छे से समझ सकें। चलिए करते शुरू। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होता क्या है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है? देखो, कंपनी जब अपने डिबेंचर को इशू करती है ना, तो उस डिबेंचर के आगे एक तो पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी गई होती है कि कंपनी इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट देगी। ठीक है, लेकिन साथ में ना डिबेंचर के पीछे सारी कंडीशंस लिखी गई होती है कि कंपनी इस तारीख को इनका इन डिबेंचर्स का जो पैसा है वो रिडीम करेगी, यानी कि वापस करेगी। और जो रिडेम्पशन है वो कैसे होगा? एट पर पे होगा या एट प्रीमियम पे होगा, और एट पर पे होगा, एट प्रीमियम पे होगा। इसके साथ साथ डिवेंचर से रिलेटेड सारी शर्तें कि कौन सी तारीख को किया जाएगा, कौन सी परसेंटेज से किया जाएगा, ठीक है, और कैसे किया जाएगा, सारी शर्तें लिखी गई होती है। तो हमारे डिवेंचर रिडम्पशन की 2 एंट्रीज होती हैं यहाँ पे। फर्स्ट एंट्री होती है डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और सेकंड होती है डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये वाली एंट्री जो है वो हमें पेपर में नहीं करनी है, हमें सिर्फ इशू की ही एंट्री करनी है। तो अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन हम स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर में भी रिडीम्ड आइदर एट पर, एट प्रीमियम। ठीक है, रिडम्पशन 2 तरीके से किया जा सकता है, जो भी मैंने बताया कि एट पर पे भी और एट प्रीमियम पे भी, अकॉर्डिंग टू द टर्म लेड डाउन एट द टाइम ऑफ इशू। इशू का टाइम जैसी कंपनी ने कंडीशन बता रखी होगी उसी के हिसाब से हम रिडम्पशन कर सकते हैं, कंपनी रिडम्पशन करती है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द 3 पॉसिबिलिटी ऑफ इशू। पॉसिबिलिटी ऑफ इशू कितनी हो जाती है? एट पर, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। 2 पॉसिबिलिटी ऑफ रिडम्पशन है, एट पर एंड एट प्रीमियम। इन 6 को ही मिक्स करके, इन 5 कंडीशंस को ही मिक्स करके जो 6 केस बनेंगे। एक कंपनी कैन इशू डिबेंचर फ्रॉम द फॉलोइंग 6 टाइप से कंपनी अपने डिबेंचर का इशू कर सकती है। देखिए, पहली कंडीशन क्या है? व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पर, रिडीम्ड एट पर, यानी कि 100 रुपये का डिबेंचर है, कंपनी ने इशू 100 रुपये में करा, और जब कंपनी रिडीम्ड करेगी तब भी 100 रुपये वापस करेगी। तो यहाँ पे एंट्रीज क्या हो जाएंगी?
देखिए एंट्री जैसे हम सिंपल डिबेंचर को इशू करते हैं ना, वही वाली एंट्री होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन हम लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम जॉइंट अकाउंट खोलेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो इशू के लिए फर्स्ट एंट्री, ये वाली 2 एंट्री ही हमें करनी है अगर ये वाला केस पेपर में आता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपये से, 100 रुपये से। कंपनी के बैंक में कितने रुपये आ रहे हैं, 100 रुपये आ रहे हैं। और सेकंड एंट्री भी 100 रुपीज़ से ही करेंगे हम, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब ये वाला जो पैसा आया है कंपनी के बैंक में, अभी ये हमारा डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 कंडीशन हमारी क्या हो जाएंगी, 2 हमारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी इशू की। फर्स्ट केस में, केस कौन सा है, इशू भी एट पर पे हो रहा है, रिडम्पशन भी एट पर पे हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, और रिडम्पशन की एंट्री जो है वो हमें एग्जाम में नहीं करनी होती, लेकिन वो फर्स्ट के 3 केसेस में सेम है, क्योंकि तीनों ही केसेस में रिडम्पशन जो है वो एट पर है। हमें तीनों ही केस ऐसे लाइन वाइज ही याद करने हैं, ताकि पेपर में जब हम केस पढ़े तो हमें फटाफट से माइंड में आ जाए कि कौन से नंबर वाली एंट्री है। केस 4th को, केस 5th 6th ये वाली एंट्रीज ही ज़्यादा आती है वैसे पेपर में। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट ए डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट पर, यानी कि जब कंपनी ने डिबेंचर इशू करा तो डिस्काउंट पे करा, यानी कि 100 रुपये वाला डिबेंचर अगर वो 95 में इशू कर रही है, रिडीम्शन कर रही है एट पर पे, 100 की जगह 100 ही कंपनी वापस कर रही है, तो इसके लिए एंट्रीज क्या होगी। अब देखो, जब कंपनी 100 का डिबेंचर 95 में इशू करेगी तो कंपनी के बैंक में 95 ही आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95 रुपये से। और फिर सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 रुपीज़, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5 रुपीज़ और टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपी। अब देखिए बच्चे यहाँ पजल हो जाते हैं एंट्रीज करने में। तो एक बात तो ये कि याद रखो 6 के 6 केसेस में ना डिबेंचर के आगे जो है 100 रुपीज़ ही आएंगे, यानी कि फेस वैल्यू ही आती है जितने का डिबेंचर हो, चाहे कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू कराए, चाहे प्रीमियम पे इशू कराए, चाहे पर पे इशू कराए, इस डिबेंचर अकाउंट में हमेशा ही 100 रुपीज़ आएंगे। अब इस वाली एंट्री में देखो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम अगर कंपनी को 95 मिले और डिबेंचर अकाउंट में 100 रुपीज़ आ गया, तो ऑटोमेटिकली 5 रुपये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में चले गए। और डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया जाता है, कंपनी का नुकसान हो रहा है इसीलिए इसको डेबिट किया जाता है। अब आगे क्या कह रहा है कि डिस्काउंट ऑन इशू इज ए कैपिटल लॉस, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो ये वाला जो लॉस है वो कैपिटल लॉस हो गया। एंड विल बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डिबेंचर, डिबेंचर की लाइफ टाइम, अगर मान लो डिबेंचर 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए इशू करा गया है, तो ये जितना लॉस है ना उसको उतने ही हिस्सों में बांट देंगे। बट टिल देन इट विल बी शोन एज, कहाँ दिखाया जाएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेपर में आ जाती है 1 नंबर के MCQ में। कहाँ दिखाया जाएगा कि अनएमोटाइज्ड एक्सपेंसेस, एसेट साइड में जो अनएमोटाइज्ड एक्सपेंसेस हो उसके अंतर्गत दिखाया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियोस, अगर ये नहीं समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप दोबारा से समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे बिना समझे ना जाए वीडियो से। जब बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए तो ही वीडियो को बंद करें। थर्ड है कि व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, जब डिबेंचर कंपनी ने इशू तो करा प्रीमियम पे, यानी कि 100 का डिबेंचर 105 में इशू कर रही है और रिडीम्ड कर रही है एट पर पे, और जब कंपनी पैसा वापस करेगी तो 100 रुपये ही करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्रीज क्या हो जाएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कंपनी के बैंक में कितने रुपए, 105, क्योंकि कंपनी ने इशू करा 105 रुपये में। और सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 रुपये। ठीक है, और टू डिबेंचर में 100 रुपीज़, देखिए मैंने बोला ना कि डिबेंचर में हमेशा ही 100 रुपीज़ आते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 रुपये हमारे यहाँ क्रेडिट साइड में कम आ रहे हैं, तो ये 5 रुपये क्रेडिट में आ जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के। प्रीमियम पे कंपनी ने जारी किया है शेयर, और ये प्रीमियम की जो रिडम्पशन की एंट्रीज है वो हमारी एट पर की ही रहेंगी। अब देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है और इट्स कैपिटल प्रॉफिट टू बी शोन ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि जो कैपिटल लॉस है, डिस्काउंट उसे कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड में अनएमोटाइज्ड एक्सपेंसेस के अंतर्गत, लेकिन हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको कहाँ दिखाएंगे, अपनी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत। फोर्थ केस है, ध्यान से देखिएगा आप। अब लास्ट के शुरू के 3 केस चले गए हैं, जब हमारा प्रीमियम जो है, जब हमारा रिडम्पशन जो है वो एट पर पे था। ठीक है, तो इशू की हमने एंट्री जो ये तो पूरे लेसन में करी भी है, इशू ऑफ शेयर में भी करी, इशू ऑफ डिबेंचर में भी करी है, सेम सेम वही वाली एंट्री है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है कि व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम, जब कंपनी ने इशू तो करा एट पर पे, यानी कि 100 का शेयर कंपनी ने 100 रुपये में ही इशू कर दिया, लेकिन रिडम्पशन है वो एट प्रीमियम पे है। मान लो कि 100 की जगह कंपनी 105 रुपये वापस करेगी, तो यहाँ पे क्या होता है, समटाइम्स द डिबेंचर्स आर इशूड विद द स्पेसिफिक कंडीशन दैट, कई बार डिबेंचर को इशू किया जाता है इन विशेष शर्तों के साथ कि द कंपनी विल पे ए प्रीमियम, कंपनी प्रीमियम पेड करेगी एट द टाइम ऑफ देयर रिडम्पशन के टाइम, although यद्यपि सच प्रीमियम विल बी पेड एट द टाइम ऑफ एक्चुअल रिडम्पशन,
ये प्रीमियम पेमेंट तो किया जाएगा रिडम्पशन के टाइम ही, बट एज इट इज़ ए नॉन लॉस, ये हमारी ज्ञात हानि होती है। द कंपनी रिकॉर्डेड सच लॉस एट द टाइम ऑफ इशू, कंपनी इस तरह के लॉस को इशू के टाइम में रिकॉर्ड कर लेती है बाय डेबिटिंग एन अकाउंट कार्ड, कौन से अकाउंट को डेबिट करके कर लेगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डेबिट करना है। अब हमें क्या करना है, डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इट इज़ डन इन कीपिंग विद द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये हमारा देखो सतर्कता का सिद्धांत है जो हम +1 में सीखते हैं। कंजर्वेटिज्म का क्या होता है कि जितने भी हमारे नॉन लॉस होते हैं ना, उसके लिए हम सारे प्रोविजंस तैयार कर लेते हैं, यानी कि ज्ञात हानियों के लिए प्रावधान बना लिए जाते हैं, लेकिन जितने भी नॉन प्रॉफिट होते हैं, जितने भी ज्ञात प्रॉफिट होते हैं, लाभ होते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे कंपनी अलर्ट है बिल्कुल, इसीलिए इस लॉस के लिए पहले से ही जो है सारे जुगाड़ करके रखेगी, सारा पैसा इकट्ठा करके रखेगी। जो 100 की जगह 105 रुपये कंपनी को पेमेंट करना है 8 साल बाद, 10 साल बाद, वो वाले पहले से ही अरेंज करके रखेगी, ताकि जिस साल पेमेंट करना हो कंपनी के ऊपर कोई भी बर्डन ना आए। देखिए एंट्री क्या करेंगे, एग्जाम्पल दिया है कि 100 का डिबेंचर 100 में कंपनी ने इशू किया, लेकिन रिडीम्ड करना है 105 में। ठीक है, इस तरह के डिबेंचर बिकेंगे खूब के भी पब्लिक सोचेगी भी कंपनी 100 की जगह अभी तो मेरे कंपनी को 100 रुपये पेमेंट करने पड़ रहे हैं, लेकिन कंपनी जब पैसा वापस करेगी तो 105 करेगी, यानी कि 5 रुपये वो एक्स्ट्रा मिलेंगे और साथ में इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, कंपनी के अकाउंट में कितने आएंगे 100 रुपये, क्योंकि कंपनी ने 100 का शेयर 100 में ही इशू करा है, तो पब्लिक भी 100 रुपये ही भेजेगी कंपनी के पास। और सेकंड एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपये से। ठीक है, देखो 2 डिबेंचर में भी डाल दिए 100 रुपये। अब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, अभी हमने थ्योरी में पढ़ा कि ये हमारा नॉन लॉस होता है, इसीलिए हमें पता है कि भाई 5 रुपये का नुकसान होने वाला है, तो इस वाले अकाउंट को यहीं पे डेबिट कर देंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5 रुपये, और ये 5 रुपये किस चीज़ के हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट के। ठीक है, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट के। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ से हो जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5 रुपीज़ से, टू डिबेंचर अकाउंट 100 से, टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, और प्रीमियम की एंट्री सब अगले 3 केसेस में सेम आएगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। देखो अकाउंट में जब भी किसी अकाउंट को खत्म करना है, अगर वो डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे। अब हमने यहाँ पे अकाउंट खोल दिया था प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट करके, तो यहाँ डेबिट करके इस अकाउंट को बंद कर दिया गया है। और सेकंड एंट्री सेम रहेगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेपर में हमें ये स्टार्टिंग वाली 2 एंट्री ही करनी है, इशू की एंट्री ही करनी है, तो ध्यान रखना, बार बार बता रही हूँ मैं। तो ये सेकंड वाली एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, क्योंकि आगे सेकंड वाले केस में भी, फिफ्थ वाले केस में भी ये हमारी सेम रहने वाली है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। फोर्थ और फिफ्थ केस में ये वाली एंट्री सेम है, लेकिन वहाँ पे फिगर्स जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारा केस चेंज हो गया। यहाँ पे कहता है कि इशू तो करे एट पर पे, लेकिन रिडम्पशन जो करना है वो एट प्रीमियम पे करना है, यानी कि 5 रुपये का कंपनी को नुकसान हो रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज ए लॉस on account of promise to pay debentures at premium at the time of their redemption। ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या है, एक तरह का लॉस है। और क्यों है ये लॉस, क्योंकि कंपनी ने प्रोमिस किया है कि जब कंपनी का रिडम्पशन, जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेंगे तो प्रीमियम पे करेंगे। दिस इज अ कैपिटल लॉस एंड इज रिटर्न ऑफ, कहाँ से राइट ऑफ करेंगे इसको, कैपिटल लॉस है तो कैपिटल प्रॉफिट में से राइट ऑफ करेंगे, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से करेंगे, और वहाँ पे भी पैसा नहीं आता फिर प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे हर साल, जब तक कि डिबेंचर को पेमेंट करने का टाइम ना आ जाए। द एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ विल भी कैसे करेंगे ये वाली एंट्री, अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस से हम इसको निकालते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। हम कह रहे हैं कि द बैलेंस ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज शोन एज, कहाँ पे दिखाया जाएगा, सेम थिंग अभी बताया था डिस्काउंट वाले का, एसेट साइड में अनएमोटाइज्ड एक्सपेंसेस के हेडिंग के अंडर इसको दिखाया जाएगा। अब प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या है, हमारा एक पर्सनल अकाउंट है, तो ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि जो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट है वो क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट। और ये भी मैंने एमसीक्यू कराए थे इस चैप्टर के, तो वहाँ पे आया है ये वाला एमसीक्यू, और ये इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, इट इज़ ए लाइबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी एंड अपीयर अंडर द हेड, कंपनी के लिए लाइबिलिटी तो है ही, जब तक कंपनी पेमेंट नहीं कर देगी कंपनी की लाइबिलिटी है। और कहाँ दिखाया जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर सब हेडिंग है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, उसमें दिखाया जाएगा ये, अंटिल द डिबेंचर आर रिपेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर दिस अकाउंट इज डेबिटेड एंड क्लोज्ड ऑफ। ठीक है, ये कह रहा है कि जब पेमेंट का टाइम आएगा तो इस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और इसको क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट,
कंपनी जब इशू कर रही है तब भी नुकसान उठा रही है और जब रिडीम्ड करेगी तो भी नुकसान उठाएगी। यानी कि 100 का शेयर 98 में रिडीम्ड इशू कर दिया और रिडीम्ड करेगी तो 100 की जगह 105 रुपये वापस करेगी, तो टोटल हमारे पास लॉस जो है वो कितना आ गया, यहाँ पे 2 रुपीज़ का या 5 रुपीज़ का, टोटल 7 रुपीज़ का कंपनी के पास लॉस आ गया है। तो इशू की एंट्री देखिए, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, कंपनी के पास कितने आए 98 आए क्योंकि कंपनी ने इशू 98 में करा है। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 98 से, उसके बाद आप डालोगे डिबेंचर में टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपीज़, डिबेंचर जो है हर केस में 100 रुपीज़ का रहने वाला है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, अब की बार डिस्काउंट वाला जो अकाउंट हम डेबिट करते थे ना यहाँ पे, वो वाला खत्म कर देंगे और ये जो लॉस है वो टोटल काउंट करके एक ही अकाउंट में डाल दिया जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 2 रुपये का यहाँ और 5 रुपये का यहाँ, ठीक है 5 रुपये का यहाँ, टोटल हमारा 7 रुपीज़ का लॉस हो गया। 7 रुपये हमने यहाँ पे रख दिए। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 7 रुपीज़ के, और टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना था प्रीमियम, 5 रुपये का प्रीमियम था। आप देखिए दोनों साइड जो है वो इक्वल आ रही है, वहाँ पे भी 105, यहाँ पे भी 105, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे 98 से करेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितने रुपए का है, टोटल 7 रुपये का है। टू डिबेंचर 100 रुपये का रहने वाला है डिबेंचर हर बारी ही। टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट हमारा 5 रुपये का, 5 रुपये का कंपनी प्रीमियम देगी रिडम्पशन के टाइम। अब कह रहे हैं बोथ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड एंड द प्रीमियम और रिडम्पशन आर कैपिटल लॉसेज, देयरफॉर ग्रुप्ड टुगेदर, दोनों को इकट्ठा कर दिया गया और इकट्ठा ही एक अकाउंट में डेबिट कर दिया गया। इन दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं खोला गया है। ओके अब आते हैं हम अपनी लास्ट एंट्री की तरफ। मैं बार बार कह रही हूँ आज बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि आज जो 6 एंट्री होंगी नेक्स्ट वीडियो में इन सब के बोर्ड वाले क्वेश्चन करवाऊंगी मैं कि कैसे ये एंट्री जो बोर्ड में आती हैं, और हमें वहाँ पे एकदम पढ़ते ही केस समझ जाना चाहिए कि कौन से नंबर का केस है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 केसेस में रिडम्पशन एट पर पे है और लास्ट के 3 केसेस में रिडम्पशन एट प्रीमियम पे है। सबसे पहले हम रिडम्पशन देखेंगे कैसे है, वहाँ से हम अपने केस को जो कैटेगराइज करेंगे कि स्टार्टिंग में है कि एंड में है, 1 2 3 4 5 6 कौन से नंबर का केस है, उसी के बेस से हम एंट्री करेंगे। क्योंकि ये जो हमने एंट्रीज अभी पढ़ी हैं ये बहुत ही हेल्प करने वाली है प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करने में। नेक्स्ट है बिल्कुल लास्ट, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पे डिबेंचर को इशू करा है और रिडीम्ड करना है तो भी प्रीमियम पे करना है, तो कैसे करेंगे। यानी कि कंपनी ने जब इशू करा तो 100 की जगह 106 मिल गए कंपनी को, और कंपनी जब रिडीम्ड कर रही है तो 100 की जगह 110 कर रही है। ऐसे देखा जाए तो कंपनी का लॉस तो 4 ही रुपये का हुआ, क्योंकि 100 का शेयर कंपनी को 6 रुपये तो एक्स्ट्रा ही मिल गए और कंपनी ने देने 110 रुपये। लेकिन यहाँ पे जो 6 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे कंपनी उसको उठा के थोड़ा ना रखेगी कि उस वाले 4 में 10 में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो लॉस माना जाएगा इस वाले केस में टोटल 10 रुपीज़ का माना जाएगा कि कंपनी को 10 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही है। तो देखिए एंट्री क्या होगी इसकी। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, कंपनी 100 का शेयर जो 106 में इशू करी है तो कंपनी के बैंक में आ गया 106 रुपये। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 106 रुपये टू डिबेंचर 100 रुपये। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर मैंने भी बताया कि इस केस में लॉस जो है वो माना जाएगा जो रिडम्पशन के टाइम कंपनी को ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है, यानी कि 10 रुपये की, 10 रुपये का लॉस हो गया। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का हमारा 6 रुपये का, कंपनी ने 100 की जगह 106 में शेयर इशू करा है तो 6 रुपये जो है वो हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएंगे। और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना हमारा 10 रुपये का है, ठीक है। तो लॉस भी हमारा 10 रुपये का, प्रीमियम और रिडम्पशन भी हमारा 10 रुपये का, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा 6 रुपीज़ का। और हमारे रिडम्पशन की एंट्री सेम रहेगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 110 रुपये, ये प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो यहाँ अकाउंट खोला है क्रेडिट करके या डेबिट करके इसको बंद भी कर दिया है। डिबेंचर होल्डर टू बैंक, हमें पेपर में एग्जाम में ये वाली एंट्री ही करनी है, दोनों एंट्री, ये वाला केस सबसे ज़्यादा आता है पेपर में। देखिए ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विल बी शोन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कहाँ दिखाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में। और प्रीमियम रिडम्पशन को कहाँ दिखाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटी के जो हेडिंग है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी उसमें दिखाया जाएगा। अब देखो इसमें 3 बातें आई, 3 बातें कौन कौन सी आई। सबसे पहले तो कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कहाँ दिखाया जाएगा, इसको दिखाया जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड के शेयर कैपिटल के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। फिर आया डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर, उसको कहाँ दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे एसेट साइड में अनएमोटाइज्ड एक्सपेंसेस के अंतर्गत। और तीसरा आया प्रीमियम और रिडम्पशन को कहाँ दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे नॉन करंट लायबिलिटी में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंतर्गत। तो ये तीनों ही कोई भी पेपर में पूछा जा सकता है कि बताओ इसको कहाँ दिखाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
समझ आई होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत बड़ी बात है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाती है तो मेरा मकसद पूरा हो गया वीडियो बनाने का। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आई एक बार देखने के बाद, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को समझ सकते हैं, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बोर्ड के क्वेश्चंस के साथ, इन 6 केसेस के बोर्ड के क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।